प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं नायब सैनी सरकार को समर्थन देने वाले कुल 6 में से 5 निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल से दूर रखने की भाजपा की रणनीति के पीछे छुपे गणित की। उम्मीद के विपरीत नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने मंत्रिमंडल के गठन में उन सभी निर्दलियों व हलोपा के गोपाल कांडा को दूर रखा है जिनमें से कुछ के शपथ लेने की चर्चा पूरी गंभीरता से चल रही थी। आइए इस बात का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि निर्दलियों को मंत्रिमंडल से दूर रखकर भी नए सीएम नायब सैनी इतने निडर क्यों हैं। इसकी वजह बताते हैं। आज कुछ पत्रकार साथियों के बीच इस बात की चर्चा भी है कि मंत्री नए बनाए जाने से नाराज गोपाल कांडा अपनी पार्टी हलोपा का इनेलो के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा को इस तरह की किसी गठबंधन से किसी तरह का डर लग रहा होगा। हमारा मानना है कि बेहद विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर समर्थन देने वाले अधिकांश निर्दलीय विधायक एक साथ नायब सैनी सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे। इस विश्वास का बड़ा कारण है विधानसभा चुनाव में कुछ को भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद और कुछ का वैचारिक रूप से भाजपा की ओर झुकाव होना। विचार बहुत बड़ी चीज है। इस समय समर्थन वापस लेकर निर्दलीय जहां घाटे में रहेंगे, वहीं सत्ता के साथ रहकर अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवा सकेंगे। मतलब एक तरफ पूरी तरह सूखा है तो दूसरी ओर उम्मीद का सागर। इसी वजह से नायब को निर्दलियों के अपने से दूर जाने की उम्मीद नहीं है। रानिया के विधायक रणजीत सिंह चौटाला पहले भी कैबिनेट मंत्री थे और अब भी, लेकिन शेष 5 विधायकों को आपसी फूट के कारण का बहाना लेकर मंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा को किसी तरह का डर था ही नहीं। जिन निर्दलीय 5 विधायकों को जगह नहीं मिली उनमें नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, प्रथला के विधायक नयनपाल रावत, पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन और दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। इनमें से कम 2 और अधिक से अधिक 4 मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। हलोपा की गोपाल कांडा का नाम भी मंत्री बनने वाले संभावित लोगों में बताया जा रहा था, लेकिन नायब सैनी ने निर्दलियों की बजाय भाजपा के चेहरों को ही प्राथमिकता दी है। हमारे विचार से गोपाल कांडा शायद ही भाजपा से दूर जाएंगे भी तो इतना दूर नहीं जिससे जरूरत के समय भाजपा के साथ खड़े नजर ही न आ सके। महम से विधायक बलराज कुंडू पहले भी सरकार से दूर हैं और अब भी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी नायब सरकार के स्थायित्व पर अगर गंभीरता से सवाल नहीं उठ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी है। इसका एक कारण यह भी है कि दुष्यंत चौटाला की जजप्पा का सकारात्मक रुख। भाजपा और जजप्पा की नूरा कुश्ती अब किसी से भी छुपी नहीं है। विधानसभा में लिया गया विश्वास मत और उस दिन की बैठक इस पर मुहर लगा रही है। जजपा ने जो व्हिप जारी किया था उसकी भाषा भाजपा की मदद करने वाली थी। जजप्पा ने अपने विधायकों को सदन में अनुपस्थित रहने के लिए कहा था। यह नहीं कहा था कि नायब सरकार के खिलाफ वोट करना है। यह अनुपस्थिति अपने आप में विश्वास मत में मदद करने वाली थी। इसके अलावा जजप्पा के जो सदस्य वोटिंग से पहले सदन से चले गए थे उनके प्रति भी जजपा ने कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है। जजप्पा चाहती तो इन विधायकों की सदस्यता निरस्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिख सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जजप्पा के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह का कहना है कि विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। जब अपराध ही नहीं किया तो दंड किस बात का, सजा किस बात की। निशांत सिंह का यह जवाब इस बात का भी संकेत है कि भाजपा अब वही करेगी जो जजपा के असली सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला चाहेंगे। वैसे राजनीति की बारीक समझ रखने वालों का कहना है कि जजप्पा ने सदस्यता खत्म करने का अनुरोध न करके बड़ी चाल चली है। अगर जजप्पा ऐसा करती तो भाजपा का काम ही आसान होता। सदस्यता रद्द होने की स्थिति में सदन के सदस्यों की संख्या कम होती और भाजपा इन 5 में से एक विधायक का साथ मिलने से ही बहुमत तक पहुंच जाती। लेकिन अभी जजप्पा का रुख सकारात्मक ही लग रहा है। मनोहर से पिछले दिनों हुई दुष्यंत की मुलाकात के बाद यह भी स्पष्ट है कि नायब सैनी सरकार को सहारा देने वाले विकल्पों की कमी नहीं है। एक से अधिक विकल्प होने के कारण ही नायब निडर हैं। उनकी सरकार पूरी तरह स्थिर दिख रही है। टिकट की उम्मीद, चेयरमैन की कुर्सी की उम्मीद और अपने क्षेत्र के लिए कुछ विकास कार्य करवाने की इच्छा शक्ति न तो निर्दलियों को रूठने देगी और न जजप्पा के नाराज विधायकों को दूर जाने देगी। जजप्पा के जो 2 गुट बन गए हैं उन दोनों ही गुटों की इच्छा सरकार को चलाए रखने की है। जिस सरकार के पिलर्स थामने के लिए एक साथ कई मजबूत हाथ दिख रहे हो तो डर कैसा। धन्यवाद।